कई बार आपकी एक छोटी सी गलती आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर देती है। और ऐसा अभी नहीं, प्राचीन काल में भी कई बार हुआ है। इसी पर आधारित आज मैं आपको सुनाऊंगा गुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ की कहानी। आपको मैं सुनाऊंगा देवताओं और दैत्यों के बीच हुए एक युद्ध की कहानी, जिसमें मुख्य किरदार बने बृहस्पति देव के पुत्र कच्छ। लेकिन उनकी एक गलती ने उनकी जीवन भर की मेहनत पर पानी फेर दिया। तो आइए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में देवता और दैत्य राज्य और अधिकार के लिए हमेशा युद्ध करते रहते थे। देवता अपने गुरु बृहस्पति से सलाह लेते थे और दैत्य अपने गुरु शुक्राचार्य से परामर्श करते रहते थे। इधर इन दोनों के गुरुओं बृहस्पति और शुक्राचार्य में भी होड़ थी। दोनों एक दूसरे से खुद को बेहतर सिद्ध करने में लगे रहते थे। बृहस्पति देव वेदज्ञ थे, वेदों के ज्ञाता। वहीं शुक्राचार्य को वेदों के ज्ञान के साथ साथ एक अतिरिक्त विद्या और आती थी, जिसका नाम था मृत संजीवनी विद्या। अब इस देवता और असुर संग्राम में देवता बड़ी वीरता से असुरों के साथ युद्ध करते और उनके हाथों कई असुर सेनापति मारे जाते थे। पर दूसरे दिन वे फिर से जीवित होकर युद्ध के मैदान में आ जाया करते थे। देवताओं को ये रहस्य समझने में बड़ी कठिनाई हो रही थी, तो वे अपने गुरु बृहस्पति देव के पास गए और उन्होंने उनसे कहा, गुरुदेव, ऐसे तो हम असुर सेना का कभी संहार कर ही नहीं सकते। उनका तो हर सैनिक या सेनापति मरकर जिंदा हो जाता है और हमारा सारा युद्ध में किया हुआ परिश्रम व्यर्थ हो रहा है। तब गुरु बृहस्पति ने सभी देवताओं से कहा, देवों, मैं इसके लिए असहाय हूं। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या आती है। उसी का प्रयोग करके वे असुरों को जिंदा कर देते हैं, लेकिन यह विद्या मुझे नहीं आती। तब इंद्रदेव ने बृहस्पति देव से कहा, गुरुदेव, आपकी तरह शुक्राचार्य ने भी तो आपके पिता देवर्षि अंगिरा से शिक्षा प्राप्त की है। फिर भला उन्हें यह विद्या कैसे मिली और आप इस विद्या से कैसे वंचित रह गए? तब बृहस्पति देव ने कहा, देवराज, ये बात ठीक है कि मेरे पिता अंगिरा के गुरुकुल में ही हम दोनों साथ साथ पढ़े हैं, पर पिता अंगिरा का मुझ पर अधिक स्नेह था। इसीलिए वे हम दोनों को असमान भाव से शिक्षा देते थे। सात्विक गुणों वाली शिक्षा देने में उन्होंने भेदभाव नहीं किया, पर शुक्र को अपनी उपेक्षा लगती थी। इसलिए एक दिन वो महर्षि गौतम से परामर्श करके तामस शिक्षा प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की शरण में गए। तब भगवान शिव की सेवा आराधना करके शुक्राचार्य ने उनसे संजीवनी विद्या प्राप्त कर ली। आज उसी अतिरिक्त विशेष ज्ञान का प्रयोग वे अपने यजमान असुरों के लिए कर रहे हैं। ये सुनकर इंद्र ने कहा, गुरुदेव, अपने और पराये के भेदभाव से अक्सर यही होता है, पर अब कुछ उपाय कीजिए कि इस विद्या का लाभ हमें भी मिले। तब बृहस्पति देव बोले, देवराज, इसके लिए आप मेरे पुत्र कच्छ से अपनी सहायता के लिए निवेदन कीजिए। तब देवराज इंद्र ने कच्छ को बुलाकर सारी बात बताई और कहा कि कच्छ, आप जाकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य की सेवा करके उन्हें प्रसन्न कर दीजिए और उनसे संजीवनी विद्या सीख लीजिए। इंद्रदेव की ये बात सुनकर पिता और देवताओं की सहमति लेकर कच्छ शुक्राचार्य के पास जाने के लिए तैयार हो गए और एक दिन वे गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचकर उनसे निवेदन करने लगे, गुरुदेव, मैं महर्षि अंगिरा का पौत्र बृहस्पति देव का पुत्र कच्छ हूं। मुझे पिताजी ने आपके पास भेजा है
ताकि मैं आपका शिष्य बन सकूं, आपकी सेवा करूं और आपसे अतिरिक्त विद्या प्राप्त कर सकूं। आप भले ही असुरराज वृषपर्वा के राजपुरोहित हैं, पर हैं तो भार्गव वंशी ब्राह्मण ही। इसीलिए आपको भी देव यज्ञों में भाग लेने का अधिकार दिलाया जाएगा। कच की ये बात सुनकर शुक्र ने अपने सहपाठी बृहस्पति के पुत्र एवं आचार्य अंगिरा के पौत्र कच को बड़े आदर से अपना शिष्य बना लिया। कच भी अपने आचरण, सेवा और व्यवहार से शुक्राचार्य तथा उनकी बेटी देवयानी का बड़ा प्रिय हो गया। फिर कुछ दिन इसी तरह से बीत गए और दानवों को भी इसके बारे में पता चला। जब उन्होंने सुना कि देवगुरु बृहस्पति का पुत्र कच उनके गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में रह रहा है, तो उन्हें शंका हुई कि कहीं कुछ भेद की बात अवश्य है। बृहस्पति ने अपने पुत्र को अवश्य ही कोई भेद लेने भेजा है, इसीलिए हमें इस कांटे को यहाँ से हटा देना चाहिए। एक दिन कच जब आश्रम की गाय चराने के लिए वन में गया तो असुरों ने कच को वहीं मार डाला। शाम को सारी गाय आश्रम में वापस लौट आई, पर कच नहीं आया। ये देख देवयानी ने अपने पिता शुक्राचार्य से कहा, पिताश्री, गाय तो कब की गोधूली वेला में आश्रम में लौट आई हैं, पर कच अभी तक नहीं आया। लगता है असुरों ने उसे देवगुरु का पुत्र होने के कारण मार डाला है। तब शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री देवयानी से कहा, बेटी चिंता मत करो, कच हमारे यहाँ बृहस्पति की धरोहर है। मैं असुरों का यह दुष्कर्म सफल नहीं होने दूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी संजीवनी विद्या का प्रयोग करके कच 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 3 बार कच को पुकारा और थोड़ी ही देर में कच गोचर से दौड़ता हुआ आ गया। कच ने शुक्राचार्य से मिलते ही उन्हें सारी बात बताई कि किस प्रकार असुरों ने उसे गोचर में ही मार डाला था, पर असुर कहां मानने वाले थे। कुछ दिन पश्चात उन्होंने फिर से कच को पुनः जीवित देखकर एक नई योजना बनाई। इस बार उन्होंने कच को मारकर उसे जला डाला और उसकी अस्थियों की राख को वारुणी में मिलाकर गुरु शुक्राचार्य को पिला दिया। असुरों को लगा कि अब तो उन्हें कच से छुट्टी मिल ही गई, क्योंकि वो अब गुरु शुक्राचार्य के पेट में जो चला गया है, इस तरह से सदा सदा उसका अंत हो गया होगा। लेकिन देवयानी ने जब एक बार फिर से कच को लापता पाया तो उसने फिर से अपने पिताजी से पूछा। तब पिता शुक्राचार्य ने बेटी देवयानी से कहा, बेटी लगता है असुरों ने फिर से उसके साथ घात किया है। बृहस्पति को चाहिए था कि वो अपने पुत्र को असुर शिविर में नहीं भेजते। अब मैं क्या करूं? वे तो यूं ही कच को मारते रहेंगे और मैं उसे जिंदा करता रहूंगा। ऐसा कब तक चलेगा? तब देवयानी ने कहा, पिताजी मैं कच के बिना नहीं रह सकती, वो मुझे बहुत प्रिय है। आपको उसे फिर से जीवित करना ही पड़ेगा। तब शुक्राचार्य अपनी बेटी के स्नेह को देखते हुए उसकी ये बात टाल ना सके। उन्होंने फिर से संजीवनी मंत्र का प्रयोग करके कच को 3 बार पुकारा, कच 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 कच, और तभी शुक्राचार्य के पेट से आवाज आई, गुरुदेव मैं यहाँ हूँ आपके पेट में। इस बार तो असुरों ने मुझे मारने के उपरांत जलाकर मेरी अस्थियों की राख वारुणी में मिलाकर आपको पिला दी है। कृपा करके मुझे यहाँ से निकालिए गुरुदेव। कच की ये बात सुनकर शुक्राचार्य आश्चर्यचकित हो गए। वे सोच भी नहीं सकते थे कि असुर इस हद तक जा सकते हैं, पर उन्हें असुरों का ये दुष्कर्म प्रत्यक्ष दिख रहा था। उन्होंने कहा, वत्स तुम मेरे पेट में रह चुके हो, अतः तुम एक सुयोग्य पुत्र के समान व्यवहार करना। मैं तुम्हें संजीवनी विद्या का ज्ञान देता हूं, इससे तुम शरीरधारी होकर जीवित हो जाओगे। तब मेरा
पेट फाड़कर बाहर निकल आना और मेरे मर जाने पर उसी विद्या का प्रयोग करके तुम मुझे भी जीवित कर देना। कच्छ ने कहा, गुरुदेव, मैं आपका शिष्य हूँ और अब तो आपका उदर पुत्र भी बनूंगा। मैं आपका हमेशा कृतज्ञ रहूंगा। शुक्राचार्य ने कच्छ को आशीर्वाद देकर उसे संजीवनी विद्या का ज्ञान दिया और उसके बाद कच्छ जीवित होकर शुक्राचार्य का पेट फाड़कर बाहर निकल आया और फिर शुक्राचार्य निष्प्राण हो गए। तो कच्छ ने उन्हीं से सीखी मृत संजीवनी विद्या का उन पर प्रयोग किया, जिससे शुक्राचार्य जीवित हो गए। फिर कुछ समय बीत जाने के बाद एक दिन उन्होंने कच्छ से कहा, कच्छ, तुम्हारा जीवन यहाँ सुरक्षित नहीं है, तुम अपने देवलोक को लौट जाओ। कच्छ जिस उद्देश्य से आया था वो पूरा हो चुका था। उसे संजीवनी विद्या आ गई थी, सो उसने भी जाने का निश्चय कर लिया। एक दिन जब पूरी तैयारी करके वो उस आश्रम से जाने लगा तो देवयानी ने उसे रोक दिया और उससे कहा, कच्छ, तुमने इतने दिन यहाँ रहकर अपने आचरण, सेवा, विनय और जितेंद्रियता से जो व्यवहार किया है उससे मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। तुम मेरा विधि पूर्वक पाणी ग्रहण करो। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ और फिर विवाह के बाद मैं तुम्हारी पत्नी बनकर तुम्हारे साथ चलूंगी। शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का ऐसा प्रस्ताव सुनकर कच्छ आश्चर्यचकित हो गया। उसने तुरंत देवयानी से कहा, बहन, ऐसी अधर्म की बात तुम्हारे मन में कैसे आई? मैं तो एक प्रकार से तुम्हारे पिता के शरीर से पैदा हुआ हूँ। इस नाते तुम मेरी बहन हो। गुरु शुक्राचार्य तुम्हारे पिता हैं, तो इस नाते वे मेरे भी पिता हैं। ऐसी अनर्थ की बात मत सोचो। मैंने इस आश्रम में ब्रह्मचारी का सदाचारी जीवन बिताया है। ऐसा करना मेरे लिए आश्रम, देव, धर्म और विधान आदि सबका उल्लंघन होगा। इसलिए मुझे क्षमा कर दो। मैं ऐसा नहीं कर सकता। अपने प्रेम और प्रस्ताव के ठुकराए जाने से देवयानी आहत हो गई थी। उसे क्रोध आ गया और वो क्रोध में भरकर कच्छ से बोली, कच्छ, यदि मेरी याचना नहीं स्वीकार कर रहे हो तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि यहाँ से प्राप्त ज्ञान तथा सिद्धि तुम्हारे कभी किसी काम नहीं आएगी। देवयानी का यह श्राप सुनकर कच्छ ने हंसकर कहा, बहन, तुमने ये शाप अपने काम के वशीभूत होकर मुझे दिया है। ये शाप धर्मानुसार नहीं है। मुझसे ये विद्या सिद्ध नहीं होगी, पर जिसे मैं सिखाऊंगा उसे अवश्य सिद्ध होगी, क्योंकि विद्या कभी नष्ट नहीं होती। अब जब तुमने मुझे ये श्राप दिया है तो मेरी ओर से भी इस शाप का प्रतिदान ले लो। भविष्य में कोई भी ब्राह्मण कुमार तुमसे विवाह नहीं करेगा। ब्राह्मणेतर जाति के किसी युवक से तुम कभी विवाह नहीं कर पाओगे। इसके बाद एक प्रकार से वे दोनों ही शापग्रस्त हो गए थे। कच्छ कभी संजीवनी विद्या का प्रयोग देवों के लिए नहीं कर सके और देवयानी को भी क्षत्रिय राजा ययाति की रानी बनना पड़ा।